क्या आपको पता है कि एक कट्ठा में कितना धूर होता है? और ये पता है कि एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट जमीन होता है? बहुत सारे व्यक्ति कोई मान याद कर लिए हैं और उसको लगता है कि ये मान हर जगह सेम ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें एक कट्ठा का मान में ऊपर नीचे होता है। और क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो वो चीज को समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक चीज पे हम बात करेंगे। बेसिक चीज के बाद जो हम बताएंगे कि कम क्यों होता है, हर जगह अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, देखिए क्यों होता है और किस प्रकार आप निकाल सकते हैं वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कट्ठा, ये कट्ठा, एक कट्ठा जमीन, अगर मान के चलिए कोई एक कट्ठा जमीन कहीं पे है तो सबसे पहले समझिए कि एक कट्ठा जमीन रहेगा, अगर धूर में उसको देखा जाएगा तो 20 धूर होगा। हर जगह 20 धूर होगा। कितना? हर जगह ये 20 धूर होगा। लेकिन अब समझने वाली बात है, एक कट्ठा में तो 20 ही धूर होता है। आदमी सबको यही पता है कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कितना स्क्वायर फीट होता है। अगर पता भी है तो उसको लगता है जो हमको पता है उतना ही हर जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बदलता है। और किस तरह आप निकाल सकते हैं और किस तरह बदलता है वो जानिए आप। देखिए, आप देखिए यहाँ पे जैसे एक कट्ठा में 20 धूर होता है, यानी 20 धूर बराबर एक कट्ठा या एक कट्ठा बराबर 20 धूर बोल सकते हैं। 20 धूर बराबर एक कट्ठा या एक कट्ठा बराबर 20 धूर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको एक कट्ठा का मान जानने के लिए स्क्वायर फीट में सबसे पहले आपको जानना होता है कोई भी एरिया हो, कहीं भी है, अगर धूर कट्ठा बीघा धुरकी फुड़की चुटकी कनवा वगैरह पे बात होता है, इतना नहीं डीप में जाइए, समझिए कट्ठा का बात होता है तो वहां पे लघी का मान फिक्स है, चलता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति को पता भी होता है लघी का मान, बहुत सारे व्यक्ति को पता भी नहीं होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, कहीं कहीं एक कट्ठा में जो है एक कट्ठा बराबर, देखिए एक कट्ठा बराबर, एक कट्ठा लिख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, एक कट्ठा, शॉर्ट फॉर्म में कट्ठा को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, लेकिन एक कट्ठा बराबर स्क्वायर फीट में बोलेंगे तो कहीं 720 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, अब कहाँ होता है बताएंगे। यही कहीं जो है, हाँ कहीं जो यही चीज जो है आपको 901.25 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट, स्क्वायर FT मतलब फीट, स्क्वायर फीट होता है। कहीं जो है आपको ये मतलब अलग अलग जगह, कहीं 1600 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, कहीं 1361.6225 स्क्वायर फीट होता है, स्क्वायर फीट होता है। ये मान बदल रहा है। देखिए, एक कट्ठा का मान कहीं इतना हो रहा है, एक कट्ठा का मान कहीं इतना हो रहा है, एक कट्ठा का मान कहीं इतना हो रहा है, इतना, और इस प्रकार बहुत सारे मान होते हैं एक कट्ठा का। लेकिन ये सब चीज निर्भर क्या चीज पे करता है ये समझिए। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बताएंगे, ये मिटा देते हैं, समझने के लिए हम बताए थे, लेकिन इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं यानी मिटाते हैं। हम आपको थोड़ा और थोड़ा डीप में ले जाते हैं, बस थोड़ा आपको बस आसानी से समझ लेंगे। देखिए, लघी के साइज पे निर्भर करता है कट्ठा का साइज, धूर का साइज, या धुरकी फुड़की चुड़की कन्वा जो भी हो, सबका निर्भर करता है। जैसे देखिए, आप अगर मधुबनी जिला, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ठीक है, मधेपुरा, सीतामढ़ी सबका बात करेंगे तो वहाँ पे 6.5 हाथ की लगी चलता है, और बहुत सारे जगह पे चलता है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिए 6.5 हाथ की लगी चलता है। वहाँ पे जो है एक कट्ठा में जो है 1901.25 स्क्वायर फीट होता है। कितना? 1901.25। और वही जो है धूर में देखेंगे, धूर, ठीक है, देखिए जहां पे 6.5 हाथ की लगी चलता है वहां भी 20 धूर बराबर एक कट्ठा ही होगा, लेकिन वहां पे स्क्वायर फीट में मान में अंतर आ जाता है। देखिए, जहां पे धूर का मान बता रहे हैं कि जहां पे 6.5 हाथ की लगी है वहां पर भी 20 धूर बराबर एक कट्ठा होगा, 20 धूर बराबर एक कट्ठा होगा। ठीक है, एक कट्ठा होगा। लेकिन अंतर कहां आता है, देखिए यहां पे ये है 6.5 हाथ की लगी, तो 6.5 हाथ की लगी से एक धूर का जो मान होगा ना, एक धूर का मान 6.5 हाथ की लगी से एक धूर का जो मान होगा
वो 95.0625 स्क्वायर फीट होगा। स्क्वायर फीट ये एक धूर का मान हुआ। अब देखिए एक धूर में 6.5 हाथ की लगी जहाँ चलता है वहाँ एक धूर में 95.0625 स्क्वायर फीट होता है। अब हमको यहाँ पे कट्ठा निकालना है तो हमको पता है 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। यहाँ लिखे है ना 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। हम लगी कितना लिए हैं 6.5 हाथ की लगी, इसके हिसाब से हम 20 धूर का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा 1 कट्ठा का। तो 20 देखिए 20 धूर है तो 20 गुने 1 धूर का मान 95.0625 स्क्वायर फीट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, देखिए इस दोनों को गुना करेंगे ना तो ये जो मान आएगा ना आपको कितना आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1901.25 स्क्वायर फीट इतना आया। उसी प्रकार जहाँ पे लघी का मान चेंज करेंगे सब का मान चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धूर का मान ये आया, उसी प्रकार हम अलग अलग लघी का मान चेंज करेंगे वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे बहुत जगह जो है आपको 4 हाथ की लगी बिहार में चलता है, ठीक है, 4 हाथ की लगी चलता है, 4.5 हाथ की लगी चलता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ 4 हाथ की लगी चलेगा जैसे पश्चिम बंगाल सब में चलता है और बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ 4 हाथ की लगी चलता है, 4.5 हाथ की लगी चलता है। यहाँ पे आपको पूरे बिहार के लिए जो है ट्रेन किया जाता है, पूरे बिहार या ऑल इंडिया में कहीं भी नापी कर सकते हैं। देखिए अगर 4 हाथ की लगी चलता है तो एक धूर का जो मान आएगा ना, एक धूर का मान वो 36 स्क्वायर फीट आएगा। कितना? 36 स्क्वायर फीट। तो एक कट्ठा का मान, एक कट्ठा में 20 धूर होता है तो 20 धूर बराबर 20 गुने 36 कर दीजिए स्क्वायर फीट। हम स्क्वायर फीट जो है ना स्क्वायर फीट नहीं लिखते हैं, आप लोग बस समझ जाइएगा। तो 720 स्क्वायर फीट एक कट्ठा में, देखिए कितना का अंतर आ गया स्क्वायर फीट। इसी प्रकार जो है जहाँ पे 4.5 हाथ की लगी चलता है वहाँ पे एक धूर का जो मान है बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे 45, जैसे देखिए 4.5 हाथ की रहेगा तो 45 दशमलव एक धूर का मान कर रहा है। अगर 4.5 हाथ की लगी जहाँ चल रहा है तो 45 दशमलव यहाँ लिख देते हैं। चलिए जहाँ 4.5 हाथ की लगी चलेगा ना वहाँ पे जो है एक धूर का जो मान रहेगा, एक धूर का मान वहाँ पे देखेंगे 45.5625 स्क्वायर फीट जमीन होता है, ठीक है। और जहाँ पे 6 हाथ की लगी चलता है, कितना? 6 हाथ की लगी, तो वहाँ पे जो है ना एक धूर का मान 81 स्क्वायर फीट आ जाएगा। कितना? 81 स्क्वायर फीट। और जहाँ पे या यहाँ पे कट्ठा का मान करेंगे तो 20 से इसको गुना कर देंगे। देखिए एक धूर का मान है ये एक धूर का मान है, ठीक है, एक धूर का मान है इतना स्क्वायर फीट। तो 20 धूर का मान कितना हो जाएगा, देखिए 20 धूर बराबर 81 गुने 20 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 216 यानी 1620 स्क्वायर फीट। 1620 स्क्वायर फीट नहीं लिखे, इस प्रकार से मान बदलता है, ठीक है। देखिए लघी का मान बदला तो बदल, लेकिन आपको कौन मान कहाँ चलता है और किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लघी का मान चेंज होने पे आप धूर का मान कैसे निकालेंगे, कट्ठा का मान कैसे निकालेंगे, आपको इस पेज पे चैनल पे आपको जो है हर एक चीज़ के बारे में 1000+ वीडियो डाला गया है। आप आराम से जाएंगे तो बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तरीका। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप इसी प्रकार और सारे डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं, एक अमीन नहीं एक चैलेंजर अमीन बनना चाहते हैं, लाइसेंसधारी अमीन बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से एक सफल अमीन बन के अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं। या अगर नॉलेज पर्पज से भी करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, उसके लिए भी यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का भी आपके लिए कोर्स रहता है। लेकिन अमीन में करियर बनाने के लिए आपके लिए बेस्ट क्या है पहले समझिए, जानिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तब जाके एडमिशन लेना है आपको। और इतना ही नहीं, अपना एक कंपनी चलता है जहाँ पे पूरे बिहार के हर एक जिला में अपना नापी चलता है। तो वहाँ किसी भी जिला से कोई भी व्यक्ति यहाँ से नापी करवा सकते हैं और करवाते हैं। आपको एक चैलेंजर अमीन, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन, लाइसेंसधारी अमीन जाके आपको
नापी करते हैं और आपका रिपोर्ट बना के देते हैं। और चैलेंजर अमीन, जो गवर्नमेंट अमीन हो या कोई प्राइवेट अमीन हो, हर अमीन को वो चैलेंज कर सकते हैं अपने नापी पे। इतना वो विश्वास से और इतना कॉन्फिडेंस से वो नापी करेंगे, क्योंकि सटीक और पारदर्शी और निष्पक्ष नापी करते हैं यहाँ के अमीन। ठीक है, गांव घर वाला अमीन नहीं रहते हैं, प्रोफेशनल अमीन रहते हैं। तो ये जान लीजिए, अगर आपको नापी भी करवाना है या ट्रेनिंग भी लेना है तो आराम से इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए और हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से समझिए। और फिर क्लास में हम कितना बताएंगे, क्लास लंबा हो जाएगा, आराम से हम लोग बात करते हैं इस नंबर पे। जय हिंद।